नाम मोहम्मद फिरोज़ आलम हुआ। मेरा मकान का पड़ता है जो अमौर थाना के अंतर्गत आता है। हम पूर्णिया लाइन बाज़ार में रहते हैं। ज़मीनी विवाद को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। उसके अलावा ये 1971 में हमारे फादर ने हमारे नाम पे हवाला किया था और हमारे एक चचा जो है जिनको मात्र 41 डिसमिल ज़मीन इसमें शेयर पड़ता है, वो 4 बीघा ज़मीन को बेच दिया। हमारे दूसरे चचा उनका 41 डिसमिल ज़मीन पड़ता है, वो जो है लगभग 5 बीघा ज़मीन को बेच दिए हैं। जब ये मामला DCLR के पास गया तो DCLR साहब ने सब कागज़ को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ मोटेशन और अप टू डेट रसीद के बिना पर उनको कब्ज़ा दिला दिया। फोर्स आई यहाँ पे, 50 फोर्स लेकर के आया, वो यहाँ पे काम किया। हम उसके अपील में जो है कमिश्नर साहब के यहाँ गए। कमिश्नर साहब ने उसके आदेश को निरस्त करते हुए इसको स्थगित किया और अभी मामला न्यायालय में है। फिर भी ये कार्य को जारी रखे हुआ है। DCLR साहब को 24 तारीख को ही इशू हुआ है नोटिस वहाँ से, कमिश्नर ऑफिस से, लेकिन DCLR साहब ने कल थाना को ये सूचना दिया है 27 तारीख को। और इस बीच में DCLR साहब से जो बात हुई तो वो बोले कि हम पटना में हैं, हम जब आएंगे तभी कोई कार्य होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। इस बीच में SDM मैडम जो है वो प्रभार में थी, उन्होंने सीन किया इसको, लेकिन वो कुछ नहीं किया और इस बीच में इनको मौका मिला, ये काम करते चले गए। विवाद यहाँ पर और ज़्यादा इसलिए उलझ गया कि मदरसा जो बना हुआ है, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, बच्चे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने इसको डिमोलिश करने की कोशिश किया है, जिसके वजह से हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, कमिश्नर साहब के ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं। फिर भी ये काम जारी रखे हुआ था तो थाना को सूचना दिया गया, थाना भी यहाँ आए, उनको मना करके गए हैं और हम प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि हमको जो है न्याय मिले। क्या हुआ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ आलम हुआ। मामला देख रहे हैं, ये दोगरिया मौजा का मामला है 296 का। ये खाता 18 है, खेसरा 91 है। इसमें कुल रकबा 59 डिसमिल जमीन है। इस जमीन में जो RS खतियान, उसमें 3 आदमी के नाम है, अब्दुल समद, अब्दुल वाहिद, महबूबा खातून। तो यहाँ पर जो जमीन का जो विवाद पैदा हुआ, यहाँ अब्दुल वाहिद के पुत्र डॉक्टर मुसव्विर इस्लाम साहब और रहबर इस्लाम साहब पहले 51 डिसमिल जमीन मदरसा को कर दिए हैं, जबकि उसका शेयर मात्र 23 डिसमिल निकलता है, 23 डिसमिल कुछ कर ही निकलता है। अब्दुल वाहिद का जो शेयर निकलता है 23 डिसमिल जो करीब निकलता है, 51 डिसमिल के पहले ही अब्दुल वाहिद के पुत्र मदरसा को कर दिए हैं। फिर डॉक्टर मुसव्विर साहब जो बची हुई जमीन थी, शेष जमीन थी, जो कि बरसों लगभग 50 साल से अधिक से जो है ये फिरोज साहब के कब्जे में, हाजी अतीक के कब्जे में जमीन है। पूरा समाज जानता है, पूरा ग्रामीण जानता है, उसके कब्जे की जमीन थी। इसमें बाद भी जनता दरबार में भी वो जमीन खरीदा तो उसको रोका गया। जनता दरबार में आवेदन दिया गया, अमीन आया, अमीन की नापी भी इसके रिपोर्ट इसके पक्ष में है, ये फिरोज साहब के कब्जे वाली जमीन है। CO साहब का भी रिपोर्ट है। ये केस भी हुआ था, उसमें केस नंबर तो भी फिलहाल याद नहीं है। उसमें सुपरवाइजन किए हैं, वो भी दर्शाए हैं ये जमीन फिरोज साहब के कब्जे की जमीन है और 50 साल से कब्जे में है। और थाना IO निहा सिंह थी, उनका भी रिपोर्ट है। उसके बावजूद क्या समझ में DCLR साहब का इतना रिपोर्ट होने के बावजूद उसके पक्ष में जो है वो ये दिए और उनको जमीन कब्जा करवाया, जबकि उसका शेयर है ही नहीं। उससे अपना हिस्सा से बहुत अधिक जमीन वो लोग बेच चुका है। अभी किनके द्वारा काम किया जा रहा है? अभी वो तनवीर आलम यहाँ काम करता है, जो खरीदा है जमीन को जी। और वो जमीन खरीद के काम किया। साथ ही मदरसा को बहुत डैमेज किया है। जहाँ छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे, गरीब बच्चे रहते हैं, वहाँ पर वो जो मकान बना हुआ है, जबकि उसके आदेश में कहीं इस तरह का नहीं है। मदरसे का जो लगभग 8 छज्जी तोड़ा है, जो बहुत तमाम गांव के लोग आक्रोश में है। इस इलाके के जो 10-20 गांव के लोग, तमाम लोगों को जब मालूम ये खबर, सभी लोग बहुत आक्रोश में है, बहुत दुखी हैं कि मदरसे के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हुआ। आखिर प्रशासन को देखना चाहिए था, क्या इसमें लापरवाही भी है, गैर जिम्मेदाराना मामला हुआ है कि बगल में मदरसा था, बगल में थोड़ी सी जमीन बची हुई थी, जो हमेशा फिरोज साहब जो जमीन के मालिक हैं, उन्होंने जो है यहाँ के जो उनके बटाईदार हैं, उनके रख रखाव में जमीन थी। जो अबरार आलम है, नौशाद आलम है, उसको रख रखाव में दे रखा था, क्योंकि बटाईदार में जब भी घास फूस होता था, जलावन होता था, यहाँ रखा जाता था। हम लोग सब लोग ग्रामीण जानते हैं, पूरे ग्रामीण से आप पूछ सकते हैं, टौली के तमाम ग्रामीण से पूछ सकते हैं कि ये जमीन
सीओ साहब के कब्जे वाली जमीन है। ये बात बार हम लोग सीओ साहब को भी बताया है, सारा प्रशासन से आगाह किए हैं और इस तरह की रिपोर्ट भी है। इसके बावजूद इस तरह का जो है ये हालात पैदा हुआ। अभी प्रशासन आए थे, क्या बोल के गए? प्रशासन तो रोक लगा कर गए हैं। अभी जो डीसीएलआर के ये आदेश को निरस्त करते हुए आयुक्त जो कमिश्नर साहब जो रोक लगाए हैं उस पर रोक लग चुका है। वही रोकने के लिए प्रशासन आए थे। कल हम लोग मिले थे प्रशासन से। डीसीएलआर साहब जो वहाँ जो आदेश आया था निरस्त, डीसीएलआर के जो आदेश दिए वो हर जगह सीओ साहब को, थाना प्रभारी को भेज चुके थे। जो है उसी के आलोक में जो है थाना से आए थे जो है पदाधिकारी, वो रोक कर गए हैं। हम लोगों का मांग है प्रशासन से, ये एक मदरसे के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती भी बहुत नाजायज हुआ है। जो गरीब यतीम कमजोर बच्चों की तालीम होती है यहाँ पर, और ये सब लोगों की मेहनत से ये इमारत बनी थी, लोगों के चंदा से बनी थी। इमारत को तोड़ा गया है, इसका जांच किया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। दोषी जो तोड़ा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम शम्स तबरेज है। मैं इस पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ और यहीं बगल में मेरा घर है। और इस मदरसा से हम लोगों को बहुत ज्यादा उनसत रही है। इसमें सीखने में हम लोग बहुत भूमिका निभाए हैं और तमाम ग्रामीण, सभी ग्रामीण दुखी हैं।